तो आज की शाम शुरू करने से पहले मैं कुछ शब्द आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगा। ये आप सबका फर्ज है कि आप सभी उसकी हिफाजत करें। गुजरा गुजरने वाला गुजरते हुए गुजरने की चाह में, गुजरा गुजरने वाला गुजरते हुए गुजरने की चाह में, पर ना संभला संभलने वाला संभलते हुए संभलने की राह में। मसले वो सारे मसलते गए उन मसलों के मसले में, मसले वो सारे मसलते गए उन मसलों के मसले में। प्रेम मोह लालच और उम्मीद के पात्र सजे नाटक के भव्य रंगमंच में। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, केम शो। Hello and good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Today, I, Sahil, your host of the event, welcomes you all to the most awaited, beautiful, grand 15th Media Fest organized by Technia Institute of Advanced Studies, Varchas 2020. Pritang, युवा सोच का एक छोटा सा गुट 2013 में शुरू हुआ। ये नुक्कड़ तथा मंच नाटकों के द्वारा माध्यम के समाज में परेशानियों को बदलने का प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक और प्रेरित करते हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। Mridang has not only represented our college in other colleges but also in different organizations such as NGO, corporates, etc. And now this time they're coming with two amazing stage plays. Number one, Amritsar Aa Gaya, and number two, Pali. Both the stage plays are written by late Bhishma Sani. The play is led and presided by Ansh Batra and mentored by Nakshatra Sachdeva. So please welcome and put your hands together for Mridang. मेरा नाम भीष्म सहानी है। मैं एक लेखक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग मुझसे बात करने आए, मुझसे मिलने आए। मैंने सुना है कि आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है। भाई, जवान खून है, गर्म होना तो लाजमी है। भाई, जवान खून और गुस्से से एक बहुत पुराना किस्सा याद आता है। तो बात उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। मेरे साथ ट्रेन में और भी बहुत से मुसाफिर थे, लेकिन मेरी साथ वाली सीट पर बैठे सरदार जी बड़े ही पुराने पुराने किस्से सुना रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्मा की लड़ाई में हिस्सा ले चुके हो। ओ जी, अब क्या बताऊं? अब बड़ी पुरानी बात है बर्मा की लड़ाई की, और सामने सारे फिरंगी आए हुए थे, पर मैं कल्ला, मैंने उन पे अपनी बंदूक तानी और सारे फिरंगी तो उसी टाइम भाग गए जी। अरे वाह सरदार जी, वाह, आप तो बड़े ही बहादुर निकले। अरे हमें भी कुछ और किस्से सुनाइए सफेद फिरंगियों के बारे में। अरे सफेद फिरंगियों के बारे में? वैसे मैडम जी, ये फिरंगी बिल्कुल आपकी तरह होते हैं, गोरे चुट्टे, लगता है खाना बहुत अच्छा खाती है आप। खैर छड्डो, और बात है ये बर्मा की लड़ाई की। सारे के सारे फिरंगी हमारे सामने, मेरे सारे साथी डर के भाग गए। तो मैं नहीं डरिया, तो मैंने अपनी बंदूक निकाली और चला दी। फिर क्या, सारे अंग्रेज नीचे ते मैं ऊपर, कल्ला। सरदार जी चुप हुए नहीं कि तीन शेख जोर जोर से हंसने लगे और एक भोले भाले बाबू का मजाक उड़ाने लगे। ओए बिरादर, वो देखो, मोटा तगड़ा बाबू। ओ बाबू, ए बाबू, इतना गुमसुम क्यों बैठा है रे? लगता है इसकी बीवी से छोड़ के चला गया। ओए बाबू, ओए बाबू, अरे इधर देख ना बाबू, अरे देख भी ले। अरे वाह बाबू, क्या सुंदर शक्ल है रे तेरी। दिल आ गया, दिल। अरे भाईजान ऐसे मत बोलो वरना बाबू को गुस्सा आ जाएगा। अरे बिरादर, गुस्सा आ गया तो क्या, हमको डब्बा से नीचे फेंक देगा क्या? अरे ये क्या शोर मचा रखा है? दिख नहीं रहा है इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और तुम जोर से हंसते जा रहे हो। ए, चुप करके नीचे बैठ, वरना ट्रेन की चैन खींच के तुझे भी नीचे फेंक देंगे। अरे बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अबे तमीज मत दिखा, बैठ नीचे। आई बड़ी, सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे खैर बिरादर, अपना डब्बा तो निकालो, हमको बहुत भूख लगा है। बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल। आज तो बकरे का गोश्त लाया हूँ, दबा के खाएंगे आज। बकरे का गोश्त? आज तो मजा आ जाएगा भाईजान। ये लो ब्रदर, ये लो। अरे बिरादर, वो देखो, हमको देख के ये बाबू ने भी अपना डब्बा निकाल लिया। ए बाबू, देना क्या लाया, दिखा तो। ब्रदर,
ये तो दाल लाया है। अरे बिरादर जहांगीर, ये तो मुझे पता ही था। ऐसे भी इन हिंदू लोगों के पास खाने पीने के लिए और कुछ होता ही नहीं है। अबे बाबू देख, एक काम कर, तू हमारे साथ खा गोश्त। गोश्त खाएगा जान आएगी तेरे में। हम तेरे साथ दार पियेंगे तो। और अरे बिरादर इसके साथ दोस्ती भी करेगा। अरे खैर छोड़ो, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मरने दो इसे। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे आसमान में घंघोर अंधेरा छा रहा था। ट्रेन के डब्बे में खुशनुमा माहौल था। एक तरफ पाकिस्तान बनने का जश्न, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के आजाद होने की खुशी। जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, सरदार जी पानी भरने के लिए नीचे उतरे, लेकिन वो जैसे ही नीचे उतरे, फट से भागकर ऊपर चढ़ गए। उनके हाव भाव देखकर गाड़ी के डब्बे में बहुत से मुसाफिर थे, लेकिन सभी जैसे जैसे वो लोग डब्बे में आ जाते, वो डब्बे के अंदर वाली दुनिया का हिस्सा बन जाते। और अगले स्टेशन पे वही मुसाफिर दूसरे मुसाफिर को बोलते कि डब्बे में जगह नहीं, चलो आगे बढ़ो। अरे अरे अरे, डब्बे में जगह ही नहीं है, तुम डब्बे में घुसते ही जा रहे हो। अरे 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 भाई साहब, दरवाजा क्यों खोला? और इन्हें अंदर घुमाने के लिए डब्बे में जगह ही नहीं, बाहर निकालो इन्हें। तुम क्या करनी चाहिए? और तू दिखाई नहीं दे रहा, डब्बे में जगह नहीं है। भाई साहब, हम बस एक कोने में बैठ जाएंगे, मेरे साथ औरत साथ है। उधर मत। इसके साथ औरत जान है। हम भी तो देखे इसकी औरत। भाईजान छोड़ो, लेकिन इसकी औरत हमारे साथ बैठेगा। अरे वल्ला मजे करो। छोड़ो तू। छोड़ो, तुम्हें हाय लगेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। बिरादर जहांगीर, ये लड़की इतना शोर क्यों मचा रहा है? दबा करो उसको यहाँ से। भाईजान इसे भी नीचे फेंक दो। अरे कैसे जानवर है तू? फेंक दिया बाहर। चुप करके नीचे बैठ, वरना तेरा भी वही असर करेंगे। बुढ़िया चुप कर। गाड़ी उस प्लेटफॉर्म को लांघते हुए आगे बढ़ गई। डब्बे में एक व्याकुल सी चुप्पी छा गई। अब किसी में हिम्मत नहीं थी तीन शेखों के आगे आवाज उठाने की। बाबू का चेहरा पीला पड़ चुका था। लोगों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली और शंकित सी लग रही थी। ओए, ओए बाबू, अबे फर्श पे क्यों बैठा है? अबे मार दे की औरत। अबे तुझसे पूछ रहा हूँ, मार दे की औरत। भाई, ऐसे आदमी को हम डब्बा में बैठने नहीं देगा। ओए बाबू, अगले स्टेशन पर उतर और दूसरे डब्बे में बैठ। अबे जनाना डब्बे में बैठना, जनाना डब्बे में। बाबू क्यों डरकर फर्श पर बैठ गया था? क्या उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर हमला होगा, गोलियां चलेंगी, और इसलिए शायद खिड़कियों के पल्ले भी चढ़ाए जा रहे थे। ट्रेन के सभी मुसाफिर ज्यों के त्यों बैठे थे। जल्दी इधर। अगर ट्रेन की रफ्तार टूटकर धीमी पड़ती तो सभी मुसाफिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते। उन शेखों ने बाबू को डराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बाबू ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सुबह के 8 बज चुके थे। रात का अंधेरा ढलने लगा था और सुबह का सूरज उग गया था। तभी एक मुसाफिर डब्बे में पूछता है कि अरे अरे भाई, किसी ने देखा कि कौन सा स्टेशन आ गया? अरे भाई, अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया। अरे भाभी जी, अमृतसर आ गया। अरे अमृतसर आ गया। अरे अमृतसर आ गया, मेरा वतन आ गया। ओए शेख, नीचे उतर, तेरी माँ की। अबे ए बाबू, क्या बोला हमको? साले नीचे उतर। ए बाबू देख, मजाक मत कर और गाली दी ना। अरे गाली दी ना तो क्या? अबे शेर के बच्चे बचते थे ना। अरे माँ का दूध पिया था, यही रुक। साले अभी आ रहा हूँ मैं। बिरादर, ये बाबू को क्या हो गया है? और ये इतने गुस्से में नीचे क्यों गया है? हमको लगता है कि हमें अपने पठान भाइयों के पास ही जाकर बैठना चाहिए। भाईजान मुझे लगता है यही मुनासिब है। अरे निकलो मियाँ, निकलो। जो विभाजन था वो अब सभी डब्बों में होने लगा। सभी लोग अपनी सीट पर जाकर बैठने लगे।
तभी मैंने बाबू को आता देखा। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी और उसकी आंखें सिर्फ उन 3 शेखों को ढूंढ रही थी। कहाँ गए वो 3 शेख? वो डब्बा छोड़ के भाग गए। अरे डब्बा छोड़कर भाग गए? अरे जाने कैसे दिया आप लोगों ने उन्हें? खून नहीं खाता क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं खुलेगा दरवाजा, जगह नहीं है। दरवाजा खोल दो भाईजान, मेरे साथ और चाहते हैं। कहा ना, डब्बे में जगह नहीं है, दूसरी गाड़ी में आओ। खुदा के लिए दरवाजा खोल दो भाईजान, खुदा के लिए दरवाजा खोल। क्या कहा? खुदा के लिए दरवाजा खोल। अल्लाह का शुक्र आपने दरवाजा खोल आइए। दिया। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। भाईजान, भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, जो तेरी कौम वालों ने हमारी माँ बहनों के साथ करा था, भाईजान को हमने तो नहीं किया था ना। तो तेरी भाईजान, तेरी कौम वालों ने तो करा था, तेरी कौम वालों ने तो करा था। बाबू, बाबू है की कितना तू? पाजी, मैंने नहीं मारा। माताजी, मैंने नहीं मारा। ए भाई साहब, उठिए भाई साहब। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने आपको नहीं मारा भाई साहब, मैंने नहीं मारा। बाबू ने गुस्से और जोश में आकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया था। अब वो कदम महज एक गलती नहीं, एक बहुत बड़ा गुनाह बन चुका था। बाबू को बहुत पछतावा, वो बहुत रोया, उसने बहुत माफी मांगी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ कहानियों की शुरुआत खून से होती है, तो कुछ कहानियों का अंत लाल से होता है। तो मेरे पास एक ऐसी एक और कहानी है। तो ये बात भी उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते लोग, सड़कों पर पड़ी सैकड़ों लाशें, छोटे बिलखते माँ बाप, छोटे छोटे यतीम बच्चे और जहन को हिला देने वाली चीखें, और चारों तरफ सिर्फ एक ही रंग, लाल, काला लाल। आज वाला जल्दी आ जाओ, अपनी गाड़ी है हिंदुस्तान जाने वाली। अरे चलो चलो जल्दी 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 अरे पाली, तुम्हारे साथ था ना, कहाँ रह गया? भाई साहब भगवान के लिए लॉरी रोक दीजिए, मेरा बच्चा किसी बातें करना बैठा भला कर दिया मार के। अरे बच्चा रोकना है तो जाओ, नीचे उतरो। भाई साहब तुम्हारे चक्कर में लॉरी थोड़ी रोक भगवान के लिए लॉरी रोक दीजिए भाई कैसी साहब। बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? किसी और लॉरी में चढ़ गया होगा वो। चलो चलो अरे चलो चलो, इस पटवारी ने अपने सब कुछ छीन लिया। मैं पहले अपना बच्चा खो चुकी हूँ, मुझे पाली नहीं खोना। अरे कौशल्या, चिंता मत करो, हिंदुस्तान पहुंचते ही मैं पाली को जरूर ढूंढूंगा, तुम चिंता मत करो। लोग हर चीज को भूलकर अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। पाली अपने माँ बाप से अलग होकर इधर उधर भटक रहा था। वो इतना छोटा था कि वो नहीं जानता था कौन सा उसका मुल्क है, कौन सा नहीं। जहाँ वो खड़ा था वही उसका मुल्क था, जो हाथ उसके सर पर पड़ते वही उसके माँ बाप। या अल्लाह, क्या कहर ढाया है सितमगरों ने। अरे बच्चे, रो क्यों रहे हो? और अम्मी अब्बू कहाँ हैं तुम्हारे?
मारा? पाली। अच्छा अच्छा, रो नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। आओ, उठो उठो। अरे जैनब, जरा पानी लाना। जी अभी लाई। ये बच्चा किसका है? अरे मुझे वहाँ लॉरियों के पास मिला, रोता हुआ। मैं इसके माँ बाप को ढूंढने शरणार्थियों के कैंप भी गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, तो इसे घर लाना ही मुनासिब लगा। बाहर मारकाट मची हुई है। कितना प्यारा बच्चा। सभी हिंदू घर बार छोड़कर जा चुके हैं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। छोड़ आओ इसे जहाँ से लाए हो। मैं नहीं चाहती कि किसी बदनसीब की बददुआ हमें लगे। अरे कैसी बातें करती हो तुम? हमें क्यों लगेगी भला? हम तो पनाह दे रहे हैं। वैसे इसका नाम क्या है? मैं क्या जानूं भला, पूछा तो कुछ पाली पाली कह रहा था। पाली। ये हिंदुओं के नाम भी कितने अटपटे होते हैं ना। सो तो है। मेरी अपनी औलाद होती तो मैं उसका नाम इल्ताफ करती। वैसे तो उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उस रात जब जैनब ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया तो उसे लगा जैसे वो उसकी अपनी औलाद हो। उसे लगा जैसे अल्लाह ने खुद आकर उसकी गोद भर दी हो। वो अपने मन में पक्का इरादा कर चुकी थी कि वो इस बच्चे को कहीं नहीं जाने देगी। दरवाजा खोलो शकूर, दरवाजा खोलो शकूर। लगता है वो आ गए जिनका बच्चा है। अरे तुम घबराओ नहीं, हो सकता है थाने से कोई आया हो। अब जो होगा देखा जाएगा, आप खोल दीजिए जरा। मैं देखता हूँ, तुम इसे अंदर कोठरी में ले जाओ। जी। दरवाजा खोलो शकूर। दरवाजा खुला है जनाब, आ जाइए। काफिर का बच्चा यहाँ कौन लाया? काफिर का बच्चा यहाँ कौन लाया? हमने किसी काफिर को पनाह नहीं दी है मौलवी साहब, एक यतीम बच्चे को जरूर लाए हैं। बच्चा? बच्चा लाए? कहाँ है वो बच्चा? जी अंदर सो रहा है। काफिर की नापाक औलाद को पनाह देती हो, उसे अपना दूध पिलाती हो। बच्चा गोद ही लिया है मौलवी साहब, कोई गुनाह तो नहीं किया। सुन्नतें कराई है इसकी, कलमा पढ़ाया है इसे, बोलती क्यों नहीं? काफिर की नापाक औलाद को पनाह देती हो, उसे अपना दूध पिलाती हो। सब बोल रही हो तुम, सब। कल सवेरे इसे मस्जिद शरीफ ले आना, वरना अच्छा नहीं होगा। सुना शकूर? नापाक औलाद को पनाह देते हैं। वैसा ही हुआ जैसा मौलवी ने कहा। अगले ही दिन बच्चे की सुन्नतें करवा दी गई और उसका नाम पाली से बदलकर इल्ताफ रख दिया गया। अरे उठो मुसलमानों, उठो, रोजा नहीं खोलना। अरे उठ भी जाओ, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, बेटी क्या करना चाहते हो? मम्मी के लिए बहू लाएगा और अब्बू के लिए क्या करेगा? अब्बू जान, मैं हर रोज आपके साथ चीनी मिट्टी के बर्तन लेके जाऊंगा और आपकी तरह जोर जोर से कहूंगा, चीनी के बर्तन ले लो, प्याले में खिलाते लो। अरे अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि काम पे जाएगा, अभी तेरी खेलने की उम्र है। खेलने की उम्र है तो बनो घोड़ा। अरे भाई, अब इस कमर में इतनी जान कहाँ की घोड़ा बने। अब्बू जान, आप हमेशा ऐसी करते हैं। अच्छा अच्छा, रूठो नहीं, शाम को आते समय आलम मियां से तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाऊंगा। अच्छा अच्छा जैनब, खुदा हाफिज। अम्मी जान, हमें पकड़ो। अच्छा अभी नहीं।
लाल ने पाली को ढूंढ निकाला। बच्चे को तलब कीजिए। हमने किसी का बच्चा नहीं चुराया। हम क्यों बच्चे को भेजे जी? मोहतरमा कह दिया ना, बच्चे को तलब कीजिए। इधर आओ बेटा, जरा देखो तो सही, क्या पहचानते हो तुम इन्हें? पाली बेटा, पाली बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया है। अरे मैंने कह दिया ना, बच्चे को खुद पहचानने दीजिए। देख लिया, बच्चे ने नहीं पहचाना। अरे भाई, अगर इनका होता तो जाकर इनके पास ना खड़ा हो जाता। बच्चा लेने आए हैं। बेटा एक बार फिर से देखने की कोशिश करो। अरे मैंने कह दिया ना, बच्चे को खुद पहचानने दीजिए, समझ लिया ना? शकूर जी, आपने तो तस्लीम किया था ना कि बच्चा आपका नहीं है, आपने गोद लिया है। अरे भाई, ये तो हम भी मानते हैं कि बच्चा गोद लिया है, पर ये कैसे मान ले कि बच्चा हिंदू का है और इन्हीं जनाब का है? वैसे मनोहर लाल जी, आप मुझे एक तस्वीर दिखा रहे थे ना, जरा जज साहब को भी दिखाइए तो। जी जी, जज साहब ये देखिए। तस्वीर से क्या होता है जनाब? तस्वीर तो मेरे पास भी है, आप खुद देखें। बच्चे जरा देखो तो इन्हें, किसी को पहचान पा रहे हो तुम? माँ, पापा, इस तस्वीर को देखो। मम्मी, अब्बू। अब ये मुसलमान का बेटा है, काफिर का बेटा नहीं। अब ये कलमा कबूल कर चुका है। आप चुप रहिए। अरे क्यों चुप रहे? ये जनाब तो इसे यहाँ फेंक गए थे, पाला तो हमने है। मौलवी साहब, वो आपका काम नहीं जानते। बहन, बहन, मैं तुमसे इस बच्चे की नहीं, अपनी बीवी की जान की भीख मांगने आया हूँ बहन। वो अपनी एक संतान पहले ही खो चुकी है। मैं नहीं चाहता बहन कि गम में आके वो जीते जी अपना दम तोड़ दे। मैं नहीं चाहता बहन, मैं नहीं चाहता बहन। मनोहर लाल, संभालिए अपने आप को। चलिए। जैनब, मैं ना कहता था ये जिसकी अमानत है, वो एक दिन इसे लेने जरूर आएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया है। तुम भी दिल पे पत्थर रखकर जाने दो इसे, जाने दो इसे। ले जाओ अपने बच्चे को। हम नहीं चाहते कि किसी बदनसीब की बददुआ हमें लगे। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम अपने दोनों बच्चे खो चुके हो। पर बस एक शर्त पर बच्चा वापस दूंगा। हर साल ईद के मौके पर तुम इसे हमसे मिलवाने लाओगे और पूरा एक महीना ये हमारे साथ बिताएगा। बोलो, मंजूर है? तुम्हारी अमानत है बहन, तुमने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। तुम जैसा चाहती हो वैसा हो जाएगा। आजा बेटा पाली। इल्ताफ, अपने अम्मी अब्बू से मिलकर नहीं जाओगे? मनोहर लाल बच्चे को अपने साथ ले गया। जैनब और शकूर रोते बिलखते रह गए और देखते ही देखते सरहद पार कर गए। उन्होंने इसे सीने से लगा के रखा, कभी जाने नहीं दिया चौधरी साहब। आओ मेरे पास। देख मैं तेरे लिए कितना कुछ बनाया है। कौशल्या भाभी कैसी हैं? अरे पाली। अरे कौशल्या, भाई साहब। अरे चौधरी जी के लिए मिठाई तो लाओ। हाँ लाती लाती।
शाम होते ही इसे अपने आप पता लग जाता है, नमाज पढ़ने लगता है। तो नमाज पढ़ेगा क्या? क्या कर रहा है ये? अरे चौधरी साहब नमाज क्यों पढ़ रहा था? क्या कर रहा था ये तू? नमाज पढ़ रहा था। नाम क्या है तेरा? इल्हाम हुसैन शकुर अहमद। पाली नाम है तेरा? इल्हाम। पाली नाम है तेरा? पाली नाम है तेरा? भाई साहब, क्या भाई साहब? क्या भाई साहब? भाई साहब इसकी गलती नहीं है भाई साहब। फिर किसकी गलती है? भाई साहब इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या माफी मांगता हूँ? ये आदत जितनी जल्दी छूटे उतनी अच्छी। चलो जी साहब। भैया तो घर की सारी रौनक ले गए। इस वक्त में उसे गली मोहल्लों में ढूंढने निकला था। कभी गली पहुंचता था। क्यों जी? ईद पर आएगा ना? वो उसे हमसे मिलाने लायक है ना? अगर अगर वो ना आ सके तो हम उनसे मिलने चले जाएंगे। अब कहते थे ना हिंदुस्तान में आपका कोई रहता है, हम उनके घर रह लेंगे। बोलिए ना, मुझे क्यों नहीं आता? बोलिए ना, अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या बोलूं? काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है? मुस्लिम का है काम अगर ये, खुदा का घर क्यों टूटा है? जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब ही तो झूठा है। वो मजहब ही तो झूठा है। वो मजहब ही तो झूठा है। और ये आपको देखिए दो भूमिकाओं में, एक पुलिस की और एक आम आदमी की। दीप्ति और दीप्ति आपको देखिए दो किरदारों में, एक थी माताजी और दूसरा था छोटा पाली। ये थे नक्षत्र सचदेवा, जिन्होंने दो भूमिकाएं निभाई, शकूर और शेख। आकांक्षा, जो आपको दिखी दो भूमिकाओं में, मुस्लिम बेगम जो कि मुसाफिर थी और जैनब। आरती मिश्रा, जो आपको दिखी दो भूमिकाओं में, एक मुसाफिर और एक औरत। सुरभित, जो आपको दिखी दो भूमिकाओं में, मौलवी और मुस्लिम आदमी। आपको दिखे दो भूमिकाओं में, एक थे मैजिस्ट्रेट और एक थे हिंदू पति। ओम भार्गवा, जो आपको थ्रूआउट एक ही नाटक के आपको जो आपके सूत्रधार थे, हमारे नरेटर। शोएब रहमान, जो आपको दिखे शेख की भूमिका में और चौधरी की भूमिका। जो आपको दिखी दो भूमिकाओं में, कौशल्या और आम औरत। साक्षी, जो आपको दिखी पाली और हिंदू 3 मिनट का गैप है। 3 मिनट के लिए स्टेज संभालना। जो आपको दिखी दो भूमिकाओं में, आप खुद बताओ। मनोहर, मनोहर और सरदार की भूमिका। आयुष्या, जो आपको दिखी दो भूमिकाओं में, शेख और समाज सेवक। अग्रवाल, जो आपको दिखी सिर्फ एक भूमिका में, बापू। इसको
आयुष देरीवाल एंड मैं अंश बत्रा. Lights were done by Kritika Sabharwal and Tushar Malhotra. Thank you so much, guys.